आज है 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को किस्त देने के लिए एमपी सरकार लेगी 4,300 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने के लिए 4300 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी। ये कर्ज आरबीआई से 30 जुलाई को प्राप्त होगा, जिसकी नीलामी 29 जुलाई को होगी। जुलाई महीने में सरकार पहले ही 4800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जिससे केवल जुलाई में कुल कर्ज 9100 करोड़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, भोपाल सहित 30 जिलों में असर, डैम के खोले गए गेट। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार में है। लो प्रेशर एरिया, ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर अगले 3 दिन तक बना रहेगा। जबकि ओमकारेश्वर डैम के 9 गेट खोलकर 3510 क्यूमेक्स पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। आज को महाकाल शिव तांडव स्वरूप में करेंगे नगर भ्रमण। तीसरी सवारी होगी विशेष थीम पर आधारित। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से सावन के तीसरे सोमवार यानी आज को भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। इस बार महाकाल शिव तांडव स्वरूप में गरुड़ रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार ये सवारी विशेष थीम पर आधारित होगी। रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश स्वरूप के दर्शन भी होंगे। हरदा लाठीचार्ज मामला, एएसपी समेत 3 अफसर हटाए, सीएम मोहन यादव की सख्त कार्रवाई। हरदा जिले में करनी सेना आंदोलन के दौरान राजपूत छात्रावास में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने एडिशनल एसपी, एसडीएम और एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं कोतवाली और ट्रैफिक थाना प्रभारियों को नर्मदापुरम आईजी ऑफिस में अटैच किया गया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि यह कार्रवाई अनुचित बल प्रयोग और संवेदनशील स्थिति के समाधान में लापरवाही के चलते की गई। एमपी में 20,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही 18 से 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बालाघाट दौरे के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने स्वीकार किया कि तबादलों के बाद कई स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। मंत्री ने कहा कि अब जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलेंगे और जरूरत पड़ी तो किराए के भवनों में कक्षाएं संचालित होंगी। उज्जैन के ताजपुर रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की शुरुआत। उज्जैन जिले के ताजपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने आधुनिक डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया है। ये तकनीक पारंपरिक रिले सिस्टम की जगह लेकर सीधे ट्रैक पॉइंट और सिग्नल को नियंत्रित करती है, जिससे संचालन अधिक सुरक्षित और दक्ष होता है। रतलाम मंडल के DSTERS मीणा ने बताया कि ये प्रणाली पहली बार ताजपुर में लागू की गई। कैलाश विजयवर्गीय के घर जुटे बीजेपी के दिग्गज, एमपी में सियासी हलचल तेज। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब इंदौर में वरिष्ठ बीजेपी नेता व कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर अचानक कई मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर एक साथ पहुंचे। रविवार को बारिश के बीच हुए इस जुटान से राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई। मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य विधायक मौजूद रहे। इंदौर के 100 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट सिग्नल, एयरपोर्ट देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अब 100 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। वर्तमान में 39 चौराहों पर सिग्नल हैं, जिन्हें बढ़ाकर वैज्ञानिक पद्धति से टाइमिंग निर्धारित की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट 2025 की दूसरी तिमाही में देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है। पहली तिमाही में ये चौथे स्थान पर था। मरे हुए लोगों के नाम पर निकाली मजदूरी, सरपंच सचिव गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैरसिया की एक पंचायत में बड़ा घोटाला सामने आया, जहां 5 मृत व्यक्तियों को जिंदा दिखाकर उनके नाम पर मजदूरी की रकम निकाली गई। पंचायत के सरपंच और सचिव ने यह रकम खुद हड़प ली। जांच में खुलासा होने पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया। एमपी पुलिस का पिस्टल प्रोजेक्ट बन सकता है ई साक्ष्य का विकल्प।
गत 1 जुलाई से नए स्वरूप में प्रभावी 3 नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए केंद्र की ओर से बनाई गई ई साक्ष्य ऐप के विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पिस्टल बनाया है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन पर बना है। इस पिस्टल ऐप में खास बात यह है कि इसमें 1 से 2 घंटे तक वीडियो भी बनाकर विशेष कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जरिए थाने के सर्वर में सुरक्षित भेजा जा सकता है, जबकि ई साक्ष्य में एक बार में 4 मिनट से अधिक का वीडियो ही बन पा रहा है। एमपी विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन आज कांग्रेस घेरेगी सरकार को किसान ड्रग्स भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नोत्तर काल होगा। मुख्यमंत्री व मंत्रीगण अपने विभागों की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। बीजेपी विधायक सीता शरण शर्मा और प्रताप ग्रेवाल ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। एमपी टूरिज्म इन्फ्लुएंसर मीट का रीवा में हुआ आयोजन। डिजिटल दुनिया पर छाएंगे विंध्याचल के शानदार पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के अनछुए और दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देने और प्रदेश के पर्यटन को डिजिटल माध्यम से देश दुनिया से अवगत कराने के उद्देश्य से रीवा टूरिज्म कॉन्क्लेव के अंतर्गत रीवा स्थित होटल सायाजी में एमपीटी इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पैनल डिस्कशन के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स, फन गेम्स, फन क्विज, वीआर एक्सपीरियंस और कैप्शन दिस जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। अग्निवीर भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में 12,028 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। अब शिवपुरी मैदान पर दिखाएंगे दम। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा देने वाले 32,708 में से 12,028 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों को ईमेल के जरिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। शिवपुरी में शारीरिक परीक्षा होगी। इनके लिए अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी शारीरिक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन सेना के अधिकारियों का प्रयास है कि 3 अगस्त से शारीरिक परीक्षा प्रारंभ हो जाए। इंदौर में 15 जिलों के सरकारी अस्पतालों में भर्ती नवजात की होगी देखभाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब निजी अस्पतालों की तरह ही शासकीय अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमटीएच अस्पताल से इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के 16 एसएनसीयू में भर्ती नवजात की देखभाल की जाएगी। भोपाल मेट्रो को मिलेंगे 27 अत्याधुनिक ट्रेन सेट। सीएम मोहन यादव ने की सवारी। भोपाल वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात बहुत जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही। उन्होंने भोपाल मेट्रो के कार्य का निरीक्षण किया। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भोपाल मेट्रो को कई अत्याधुनिक ट्रेन सेट मिलेंगे, जिसमें से 7 आ चुके हैं। उन्होंने सुभाष नगर स्टेशन से एम्स तक व वापसी में एम्स से आरकेएमपी स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। एमपी में वर्दी पहनकर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी के निर्देश। वर्दी पहनकर या पुलिस थाने में रील बनाने का शौक पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ेगा। इसे सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए निंदा से लेकर विभागीय जांच और निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि रील में किस तरह का कंटेंट है। अश्लीलता या पुलिस की छवि खराब करने वाले वीडियो में निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी की फीस अलग अलग, 60% सीट्स खाली। मध्य प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए राह आसान नहीं रही। बीयू जैसे बड़े संस्थान में पीएचडी में प्रवेश के लिए केवल नेट स्कोर को ही मान्य कर दिया है, जिसके 60% सीटें खाली हैं। दूसरी ओर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब भी एंट्रेंस एग्जाम और नेट दोनों के आधार पर प्रवेश दे रही है। नतीजा ये है कि छात्र मजबूरी में लाखों रुपए खर्च कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं। 15 अगस्त से रानी कमलापति स्टेशन की शान बढ़ाएगा। 1991 का नैरो गेज इंजन 30 साल बाद हुआ रिटायर। भारतीय रेलवे की समृद्ध तकनीकी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1991 में सेवा में आए एक विशेष नैरो गेज इंजन को अब धरोहर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। दाल उद्योग मंडी टैक्स और जीएसटी की दोहरी मार से परेशान, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सूक्ष्म और लघु उद्योगों श्रेणी में होने के बाद भी दाल उद्योगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही। इसके उलट दाल उद्योगों पर दोहरे टैक्स का भार आ रहा है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि प्रदेश में मंडी टैक्स से दलहन और अनाज को छूट मिलना चाहिए। दोहरे टैक्स के चलते मध्य प्रदेश से दाल मिलों के पलायन की ओर भी मुख्यमंत्री ने ध्यान दिलाया।
सागर सामूहिक आत्महत्या कांड में नया मोड़, महिला ने देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सागर जिले की खुरई तहसील के टीहर गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पीड़ित महिला, जिसके पति, बेटा बेटी और सास ने आत्महत्या की, तब बात सामने आई। महिला ने आरोप लगाया कि उसका देवर सुरेंद्र सिंह पिछले 2 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था। शुक्रवार को हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। इंदौर में ई रिक्शा के लिए लागू हो सकता है ऑड इवन। इंदौर शहर की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ रहे ई रिक्शा को 23 रूट पर चलाने की योजना 6 माह पहले बनी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। अब ई रिक्शा के संचालन की योजना बनाने की जिम्मेदारी उप समिति को सौंपी गई। संभावना है कि ऑड इवन में ई रिक्शा का संचालन किया जा सकता है, ताकि शहर की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या को कम किया जा सके। एमपी में 2 रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू, आसानी से निकल सकेंगी 2 दर्जन गाड़ियां। पिछले साल नवंबर में भुसावल से खंडवा तक रेलवे की 3री और 4थी लाइन की मंजूरी मिली। इसी के बाद से रेलवे ने काम शुरू किया और जमीन अधिग्रहण से लेकर काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। पहले फेज में भुसावल से सावदा और दूसरे फेज में सावदा से बुरहानपुर तक रेलवे की नई लाइन 2027-2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है। रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम मोहन यादव बोले, निवेश से हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। मोहन यादव ने कहा कि निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से टूरिज्म के साझेदारों को जोड़ना चाहते हैं। टूरिज्म के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है। उद्योग मंदिर की तरह है, जहां लोगों की जीवन पलता है, उन्हें रोजी रोटी मिलती है। हम इस सेक्टर में निवेश के लिए निवेशकों का स्वागत करते हैं। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा जिले में कही। मोबाइल टावर से राजस्व को झटका, करोड़ों में लग रही चपत, जिम्मेदार कौन? जिले में मोबाइल टावर के जरिए सरकारी चूना लगाया जा रहा है। वो न केवल गंभीर प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली की आवश्यकता को भी उजागर करता है। सतना जिले में स्थापित 250 से अधिक मोबाइल टावर में से अधिकांश ऐसे हैं जिनकी जमीनों का डायवर्जन आज तक नहीं कराया गया। जडेजा सुंदर का शतक, भारत ने मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ किया। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया। एक समय भारत हार की कगार पर था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार पारियों ने टीम को संकट से उबार लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए बड़ी बढ़त ली थी, लेकिन भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने जुझारूपन दिखाया और मैच को बचा लिया। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत के पास अब 5वां टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।